हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर प्लीजेंट, वेल, हेल्दी, वेल्दी, blissful and so on. Actually, I'm too much happy because I am again making another video after a lot of gap. लेकिन हाँ, बना रही हूँ। एक्चुअली मैं तो भूल ही गई थी कि यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, बट थैंक्स टू गॉड कि एक उन्होंने इशारा दिया कि हाँ भाई, फिर से तुझे अपलोड करनी है रिया। सो आज का जो वीडियो है दैट विल बी बेस्ड ऑन अ शॉर्ट टॉपिक नेम्ड एज ब्रोंज कास्टिंग। जी हाँ, ब्रोंज कास्टिंग जो हमारा फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है क्लास 11th में। फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट क्लास 11 चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेकेंड या थर्ड टॉपिक है। इनफैक्ट आप थर्ड टॉपिक ले लीजिए, दैट इज़ नोन एज ब्रोंज कास्टिंग। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक ब्रोंज कास्टिंग। सो कानों के पर्दे खोल लीजिए, बिकॉज जब तक कानों के पर्दे खुलेंगे नहीं तब तक मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो आपके कानों के अंदर नहीं जाएंगे। सो ओपन द कर्टेन्स ऑफ योर ईयर एंड लिसन मी केयरफुली, बिकॉज लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन स्टडी। ओके, तो लेट मी स्टार्ट करते हैं। ब्रोंज कास्टिंग। तो ब्रोंज कास्टिंग ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा में बहुत मेजर स्केल पे यूज़ की जाती थी। बहुत लोग यूज़ करते थे और ये ना एक कंटिन्यूस ट्रेडिशन रहा। यानी बहुत हमने देखा है एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में ये ब्रोंज कास्टिंग यूज़ की जाती थी। अब ब्रोंज कास्टिंग, ब्रोंज मतलब एक मेटल, यानी हम मेटल से क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द फिगर बना रहे हैं, स्कल्पचर बना रहे हैं, मूर्तियाँ टाइप बना रहे हैं। तो इसमें ना एक बहुत अच्छी टेक्निक थी, निंजा टेक्निक। नो निंजा टेक्निक नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निक है, एंड दैट टेक्निक इज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जी हाँ, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये ना जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इस पूरे चैप्टर में ये जो आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें से मेरा फेवरेट वाला है। सच्ची बोल रही हूँ, दिस वन इज़ माई फेवरेट एंड हैंस आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो फिर आपको मैं अच्छा से एक एग्जांपल देती हूँ कि आप सपोज़ करिए कि मैंने क्या किया, ये मेरी ज्योमेट्री है, ठीक है, ये मेरी ज्योमेट्री है। मैंने क्या किया कि ऐसा ही शेप अपने माइंड में याद रखिएगा, वैसा ही शेप का मैंने वैक्स यूज़ किया। वैक्स मतलब मोमबत्ती का जो मोम रहता है ना। अब आप इमेजिन करिए कि आपने मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती को ऐसे मचोड़ दिया, तो फिर मचोड़ दिया तो क्या, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं ना। तो आप यही सोचिए कि खूब सारी वैक्स यानी मोमबत्ती का वो मोम मैंने लिया और मैंने अपनी ज्योमेट्री का शेप दे दिया उसे, ठीक है। अब राइट, मैंने उसे शेप दे दिया। देन व्हाट विल बी माई सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, मिट्टी ली, क्ले लिया, एंड क्ले को उसके ऊपर कोट कर दिया, पोत दिया। अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो पोत दिया उसके ऊपर मिट्टी को। आपने देखा होगा ना कुछ फिल्मों में जिसमें गांव की सीन दिखा रहे हैं, फिर कुछ बच्चे जो गांव से एसोसिएटेड है, लाइक आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड इन माई विलेज एंड आई हैव सीन माई विलेज कि वहाँ पर क्या की जा रही है, वो चूल्हा टाइप बनाया जाता है, तो कोटिंग की जाती है हाथों से, मिट्टी को ऐसे कोट किया जाता है। तो वैसे ही क्या किया, जो अभी मैंने इमेजिन करते रहिए मैं जो बोल रही हूँ। यू हैव टू इमेजिन ऑल द थिंग्स विच आई एम स्पीकिंग, you have to imagine all the words which are excluding from my mouth. So first of all I have made the wax figure, okay. Then after the second step was that I coated the wax figure with the help of a clay नहीं, with the help of clay। मैंने मिट्टी के ज़रिए क्या किया, उस वैक्स फिगर को कोट कर दिया, उसको लपेट दिया पूरी मिट्टी से। फिर उसके बाद आई नहीं मतलब उसको ड्राई कर दिया, किसे, जो क्ले कोटिंग थी ना उसे ड्राई कर दिया, सुखा दिया। फिर उसके बाद आई हीटेड द वैक्स, मैंने गर्म किया वैक्स को, और जो क्ले कोटिंग थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा छेद कर दिया था नीचे से। फॉर एग्जांपल ये ज्योमेट्री हम बना रहे थे, ज्योमेट्री के इस वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा छेद कर दिया था। अब यहाँ पर पूरी क्ले कोटिंग हो रखी है इसके ऊपर, इसके अंदर क्या है, वैक्स है, ठीक है। पहले वैक्स फिगर बनाया था, मोमबत्ती से ज्योमेट्री बनाई, फिर इसके ऊपर क्ले कोटिंग की पूरे में, और यहाँ पर एक छेद कर दिया। अब क्या किया कि मैंने इसे हीट कर दिया, गरम कर दिया। गरम करूँगी तो क्या होगा, इसके अंदर तो मोमबत्ती है, और मोमबत्ती को गरम करते हैं, आग लगती है तो उसमें क्या होता है, मोमबत्ती पिघलने लगती है, द वैक्स विल स्टार्ट टू मेल्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छेद कर रखा है, अब वैक्स अंदर अंदर पिघल रही है और इस छेद के ज़रिए इट विल ड्रेन आउट, इस छेद के ज़रिए, इस होल के ज़रिए जो वैक्स इनसाइड इट विल ड्रेन आउट, वो निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। एंड बच क्या जाएगा, क्ले की कोटिंग, जो क्ले की कोटिंग बनाएगी ना वो बच जाएगी, यानी अंदर से अब ये खोखला हो गया, होलो हो गया। तो अब इस होलो मोल्ड, होलो जो फिगर बच गया हमारा, उसमें मैं क्या करूँगी, इसी छेद के ज़रिए मैं क्या करूँगी कि कोई मेटल लूँगी, हमारा टॉपिक है ब्रोंज कास्टिंग, तो ब्रोंज ले लेते हैं। ब्रोंज को मैंने पिघला दिया, अब उस मॉल्टेन मेटल को मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो छेद है ना, यहाँ पर होल है, होल याद है आपको, क्ले जब कवर बना था तब हमने होल कर दिया था, इसी से वैक्स निकला। अब इसी के अंदर, अभी अंदर से खोखला है, इसके अंदर मैं क्या डाल दूँगी, मेटल डाल दूँगी, वो भी किस फॉर्म में, मॉल्टेन फॉर्म में। अब ये इसके अंदर चला गया, ऊपर क्ले कोटिंग है, अंदर क्या है, मेटल है, मॉल्टेन मेटल है। जब ये मॉल्टेन मेटल कूल डाउन हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यानी ठंडा ठंडा हो जाएगा, तो ये इस पूरी ज्योमेट्री का शेप ले लेगा, इट विल टेक द शेप ऑफ दिस ज्योमेट्री। एंड देन आफ्टर, जैसे ही ये इस ज्योमेट्री का शेप लेगा, मैं क्या करूँगी, ऊपर की जो क्ले कोटिंग मैंने की थी ना, क्ले से पोता था, मिट्टी से पोता था, उसको मैं उखाड़ दूँगी, रिमूव कर दूँगी। आई विल रिमूव इट कम्प्लीटली, आई विल रिमूव इट कम्प्लीटली। एंड फिर बच क्या जाएगा, वो मेटल फिगर, यानी मेटल की जो भी मैंने मूर्ति बनानी चाहिए थी, वो मेटल फिगर लास्ट में एट द एंड बच जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या कर रही हूँ मैं, मेटल फिगर बना रही हूँ, और ब्रोंज मैंने अंदर डालता, तो यू कैन सी दैट इट वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंज फिगर। फाइन। तो इसका सबसे मस्त झक्कास वाला एग्जाम्पल जो है ना, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंज फिगर इज़ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल अगर आप बुक में देखेंगे ना, तो इस चैप्टर के लास्ट पेज में एक डांसिंग गर्ल है, जो एक बहुत ही अनोखी सी पोजीशन में है, उस राइट आर्म, जैसे आपने कभी देखा होगा ना भारत मंडपम में जहाँ पर G20 का वो असेंबल हुए थे लोग, असेंबल हुए थे सारे हेड्स वगैरह, तो उसमें जो डांसिंग फिगर हम देखते नहीं, कुछ ऐसा ही डांसिंग फिगर डला हुआ है डांसिंग गर्ल में। डला हुआ मतलब डांसिंग गर्ल को कुछ ऐसे ही एक्सप्रेस किया गया है फुल ऑफ विगर में। चलिए उसे छोड़िए, अभी तो हम ब्रोंज कास्टिंग पे हैं, उस पर कभी और पढ़ेंगे। अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं आर टॉपिक विच वॉज ब्रोंज कास्टिंग। ब्रोंज कास्टिंग में हमने पढ़ लिया ब्रोंज कास्टिंग में कि हाँ जी ये कंटिन्यूस ट्रेडिशन था, वाइड स्केल में यूज़ किया जा रहा था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक विच इज़ रियली टू मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू नॉट स्किप इट। फिर उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया। देन आफ्टर इसमें एक और दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। पहला क्या कि मैंने ह्यूमन फिगर बता दिया आपको, डांसिंग का, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। फिर सेकंड मैंने आपको क्या बताना है, जो अभी मैंने बताया नहीं, आई हैव नॉट डिस्कस्ड विद यू, बट आई एम गोइंग टू, यस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू। सेकंड जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि कॉपर डॉग, बर्ड ऑफ लोथल एंड ब्रोंज फिगर ऑफ बुल फ्रॉम कालीबंगन, ये तीनों जो एनिमल फिगर है ना, वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है ह्यूमन फिगर के। यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये ह्यूमन फिगर है, ये एनिमल फिगर है, तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन फिगर बहुत उच्च है, उच्च कोटि के हैं, एनिमल फिगर बहुत नीच कोटि के हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऐसा नहीं कि कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है, दोनों ही बराबर हैं। तो चाहे आप ह्यूमन फिगर ले लें या एनिमल फिगर ले लें, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लेट हड़प्पन एंड चालकोलिथिक साइट में हमारा एक साइट आ गया दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, इसमें हमें बहुत सारे फिगर्स मिले हैं, ऐसे ही ब्रोंज के फिगर्स मिले हैं। फाइन। तो अगर समराइज़ करें पूरे टॉपिक को, तो पहले तो हमने पढ़ लिया कॉन्टीन्यूस ट्रेडिशन ऑफ वाइड स्केल पे यूज़ किया जाता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उसमें हमने पढ़ा वैक्स का कैसे फिगर बनाते हैं, क्ले कोटिंग करते हैं, फिर वैक्स को हीट करके उसे एक स्मॉल होल से हम ड्रेन आउट कर रहे हैं, देन उसी होल के जरिए हम उसमें मॉल्टेन मेटल डाल रहे हैं। मॉल्टेन मेटल कूल डाउन होने के बाद उस फिगर का पूरा शेप ले लेता है। फिर हमने क्ले के कवर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, बचेगा क्या, हमारा मेटल फिगर पूरा। डांसिंग गर्ल हमने देख लिया, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन फिगर एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। देन आफ्टर हमने क्या देखा, देन आफ्टर हमने बर्ड ऑफ लोथल, कॉपर डॉग एंड ब्रोंज फिगर, बुल ऑफ ब्रोंज, या फिर बोल सकते हो ब्रोंज फिगर ऑफ बुल फ्रॉम कालीबंगन की। इन्फीरियर नहीं है ये एनिमल फिगर, इन्फीरियर नहीं है, दीज एनिमल फिगर आर नॉट इन्फीरियर टू ह्यूमन फिगर्स। एंड दैन आफ्टर हमने इसके बाद लास्ट में एक दाइमाबाद साइट के बारे में पढ़ा, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इस पर एक MCQ क्वेश्चन भी है PYQs में,
मैंने रेफरेंस बुक में देखा था कि दायमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि ब्रोंज कास्टिंग फिगर्स को क्या करता है, डेसिफर करता है। यहाँ से बहुत सारे ब्रोंज फिगर्स मिले हैं। सो दैट वॉज ऑल कवर्ड इन दिस टॉपिक एंड आई हैव कंक्लूडेड इट। सो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से ये वीडियो सुनी होगी एंड अच्छे से सुनी होगी, यहाँ से फिर यहाँ तक गई भी होगी। और यहाँ से अगर यहाँ पर है तो ऑफ कोर्स जब आपको किसी और को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से भी निकलती है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है कि पहला मैंने आपको समझाया तो ऑफ कोर्स मैंने कहीं से सुना होगा, पहले यहाँ जाते हैं वर्ड्स, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं यानी माइंड के अंदर, एंड जो यहाँ पर रहता है ना, द थिंग विच इज़ इन दिस पार्ट, जो यहाँ पर रहता है वही यहाँ से यहाँ से निकलता है, माउथ से निकलता है। यू विल बी लाइक ये क्या बोल रही हैं दीदी, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, टॉपिक समझ आ गया ना, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो बाय बाय। हाँ जी, अच्छे से रहिएगा, आगे टॉपिक्स पढ़ते रहिए, एंड जब मेरा मन करेगा मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूँगी। बाय।